आज हम जा रहे हैं दीपक उपाध्याय जी के घर में, तो वहाँ हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से मत्स्य पालन उन्होंने किया हुआ है। मत्स्य पालन के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये है इस तालाब की मछली और आप देख सकते हैं इस मछली का साइज कितना बड़ा है। तो इसी प्रकार से हम मत्स्य पालन करके और एक बढ़िया आजीविका का साधन हम अपने लिए उपलब्ध कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम फिश फार्मिंग कर सकते हैं और किस प्रकार से हम आजीविका को अपनी बढ़ा सकते हैं, इसके क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इन सब बातों पर हम बातचीत करेंगे। इस समय बातचीत करेंगे हम दीपक उपाध्याय जी से, जो कि इस फिश पॉन्ड के ऑनर हैं, और किस प्रकार से मत्स्य पालन किया जाता है और क्या क्या इसमें देखभाल रख रखाव रखा जाता है, इसके बारे में दीपक उपाध्याय जी बताएंगे। रूप से वाटर हार्वेस्टिंग है, क्योंकि हम समन्वित खेती करते हैं और समन्वित खेती के साथ में जैसे हमारी गौशाला चलती है कि छतों का पानी और जो ये सारा कैंपस का पानी है, पूरी बरसात का पानी आके इस तालाब में इकट्ठा होता है और वाटर रिचार्ज करता है। और इसी के साथ में हम इसमें मत्स्य पालन करते हैं, तो इसमें मछली और बत्तख रखे जाते हैं। और मछली का ये तालाब का मुख्य सिद्धांत, एक जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, वो ये है कि इसकी जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से 3 गुना होनी चाहिए, ताकि मछली लंबाई में घूम सके, चलती फिरती रहे। और जितना ज़्यादा चलती फिरती रहेगी उतना अच्छा रहता है और वो ग्रोथ भी अच्छी करती है। और इसकी जो गहराई है वो 4.5 फीट से अधिक ही हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम 4.5 फीट होनी चाहिए। और पानी 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए इसमें। और बाकी मछली जो जैसे मछली पालन के उद्देश्य से जो अगर हम काम करते हैं, तो कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां मेजर कार्प की डालनी चाहिए, जिसमें रोहू, कतला, नैन और ग्रास कार्प या सिल्वर। ये मछलियां जब हम डालते हैं, 4 प्रकार की मछली डालेंगे, 4 प्रजातियों की, तो उसमें मछलियों की अधिक संख्या डाल सकते हैं। अगर हम एक प्रजाति की मछली डालेंगे तो एक स्क्वायर मीटर में 2 मछली के रेशो में डालेंगे, और अगर हम 4 प्रजाति की मछली डालेंगे तो प्रति स्क्वायर मीटर में हम जो है 4-5 मछली डाल सकते हैं। और इसमें जैसे देखभाल का है, तो अगर आपकी गौशाला के साथ मछली जैसे हमारा चलता है, तो इसमें अलग से फीड देने की मछली को आवश्यकता कम पड़ती है, क्योंकि गौशाला की जब जैसे धुलाई हुई या गाय का जो खाने का वो चरई है उसकी धुलाई हुई, तो बहुत सारा खाना मछली का आ जाता है, मछली खाना कम ही खाती है। और ग्रास कार्प के लिए जैसे इसमें तालाब में घास डाला हुआ है, ये घास इसीलिए डाला हुआ है कि इसमें ग्रास कार्प के बच्चे हैं और वो अपना इस घास को खाना पसंद करते हैं। और इसमें जो भी लार्वा बनेगा या जो पल्लवक बनेंगे, वो मछली का मुख्य भोजन होता है। और इसमें देख रेख कम करनी पड़ती है। बस ये देख रेख ये है कि जैसे हम खेती करते हैं, खेती किसानी में अगर हम सब्जी की खेती करते हैं तो देखभाल ज़्यादा होती है। अगर हम गाय के साथ में काम करते हैं तो प्रतिदिन की देखभाल है। मछली के साथ में काम कम होता है और थोड़ी देखभाल में मछली का काम अच्छे से आदमी कर सकता है। मछली तालाब को बनाने में टोटल कितना खर्चा आता है और किस प्रकार से इसको स्टार्ट किया जाता है, सरकार की तरफ से इसमें क्या अनुदान है, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। इसमें भिन्न भिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग जगहों की अलग अलग तरीके से तालाब बनाने पड़ते हैं। जैसे कि अगर कहीं चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पे कच्चे तालाब अच्छे से बन जाते हैं, और अगर कहीं पे कंकरीली मिट्टी है और आप पानी की व्यवस्था है और आप तालाब बनाना चाहते हैं या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है कि जब हम पानी इकट्ठा करते हैं 4-5 फीट, तो किनारे की दीवारें उसमें मतलब गिरने लगती हैं पानी से, या मछली हरकत करती हैं, तो उससे पत्थर गिरना, बजरी गिरना और तालाब का आकार बढ़ने लगता है। तो स्थिति परिस्थिति के हिसाब से, अब जैसे यहाँ है हमारी कंकरीली भूमि है, तो हमने ये पुश्ते बांध बना रखे हैं इसमें पत्थर के, और ये पुश्ते बांध बनाने में थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। और जो चिकनी मिट्टी के जहाँ तालाब होते हैं, जहाँ चिकनी मिट्टी होती है, तो वहाँ पे खर्चा केवल जेसीबी की खुदाई का आता है। और दूसरा, जैसे तालाब को तैयार करने में शुरू में कच्ची मिट्टी, जब कच्चे तालाब होते हैं, ये भी तालाब कच्चा ही है क्योंकि ये वाटर रिचार्ज के लिए हमने बनाया है, तो इसमें हम
बाहर से कच्चा गोबर और ये चूना और मुर्गी की बीज ये सब डाल के पहले एक बार जैसे धान के खेत की धुलाई करते हैं, इस तरीके से इसकी जड़ में धुलाई करी जाती है तल में, तालाब के। एक तो विषाणु नहीं बनते, जैसे कि मिट्टी सड़ेगी, गोबर सड़ेगा तो उससे चूना डालने से उसमें विषाणु नहीं बनते। और विषाणु के अलावा उसमें यह है कि जो मछली को चाहिए होता है वास्तविक वातावरण बन जाता है। और तीसरा उसमें यह रहता है कि एक जो पानी को रोकने वाला जो सिस्टम होता है, वो कच्चे तालाबों में पानी का रिसाव ज़्यादा होता है तो तालाब गर्मियों में सूख जाते हैं, पूरी तरह से सूख जाते हैं, फिर मछली पालन मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से तालाब शुरू के 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं कंकरीली भूमि में, लेकिन चिकनी मिट्टी में तालाब पहले साल में दूसरे साल में पानी रोकने लगता है। तो वो व्यवस्था जब हम गोबर की धुलाई करते हैं, उसमें मुर्गी की बीज, गोबर और बराबर मात्रा में डाल के, अगर कहीं पे कंकरीली मिट्टी है तो वहाँ पे थोड़ा सा 2-4 ट्राली चिकनी मिट्टी भी डाल दें, तो इस तरीके से ये पूरा व्यवस्था करने के बाद ही तालाब में पानी रुकता है। और जब 2 साल के 3 साल के बाद पानी रुकने के बाद जब उसमें काई है, पल्लवक है, लार्वा बनने लगते हैं और कुछ पानी में जो जीवित जंतु रहने वाले जंतु हैं वो अपने आप उपजने लगते हैं, रहने लगते हैं, तो वातावरण बनता है। उस वातावरण में फिर हम जब मछली डालते हैं तो वो फिर अच्छे से चलती है। और जैसे सरकारी योजना की बात है तो सरकारी योजनाओं के अलग अलग आकार के साथ में अलग अलग सब्सिडी का इसमें मानक रहते हैं। और 1 हेक्टेयर में मेरे ख्याल से इस समय तो ये कोई 1-1.5 लाख रुपए के लगभग सब्सिडी इस समय है वर्तमान में। तो दोस्तों आपने देखा ही किस प्रकार से मत्स्य पालन किया जाता है। मत्स्य पालन हम कर अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक उपाध्याय जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। और इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद, जय भारत।